पहाड़ की खबरें आप देखेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस में। सबसे पहले देहरादून से आती हुई खबर आप तक पहुंचाते हैं। यहां आपको बताएंगे वन दरोगा भर्ती में धांधली की पुष्टि हो गई है, जिसके बाद एसटीएफ ने इस मामले में केस दर्ज किया है। यूके SSSC की भर्तियों में ये तीसरी FIR दर्ज की गई है। साल 2021 में वन दरोगा की ऑनलाइन भर्ती की गई थी और इस तरह अब स्नातक स्तर परीक्षा और सचिवालय गार्ड के बाद वन दरोगा भर्ती मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको 2021 में 16 से 25 जुलाई तक 18 पालियों में परीक्षा में 8 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए थे, जिनमें से 6 कैंडिडेट ने एक ही सेंटर पर परीक्षा दी थी। वही एग्जाम कराने वाली कंपनी NSEIT और परीक्षा केंद्र संचालक की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। हमारे सहयोगी पूरी खबर और विस्तार से बताएंगे। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे, इस समय लाइव मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, वन दरोगा भर्ती में धांधली की पुष्टि हो गई है, पूरी खबर विस्तार से बताइए। अब इसमें एसटीएफ ने केस दर्ज कर लिया है। बिल्कुल कंचन, इस पर 6 कैंडिडेट के खिलाफ FIR लॉन्च की गई है। 2021 में ये ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई थी 16 से 25 जुलाई को, और 18 पालियों में पूरे प्रदेश भर में ये एग्जाम हुए थे। इस एग्जाम की जब आंसर शीट जब आयोग के पास गई, आयोग ने जब इसका इंटरनल असेसमेंट करना शुरू किया, तो उस समय ये पता लगा कि जो 8 कैंडिडेट इस परीक्षा में बैठे, उनका जो पैटर्न था, जो आंसरिंग पैटर्न था, जो उनका बिहेवियर था कैंडिडेट का, वो एक समान था, यानी कि डाउटफुल था। इस पर आयोग को शंका हुई कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कुछ छेड़छाड़ की गई, कुछ नकल की गई। आयोग ने 4 अगस्त को STF को ये मामला सौंपा, और STF ने जो अपनी प्रारंभिक जांच में पाया, जो शुरुआती जांच में पाया, इसमें हरिद्वार के एक सेंटर पर, जो इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, वहां पर जो परीक्षा सेंटर था, वहां पे 6 अभ्यर्थियों का जो पैटर्न था वो सेम मिला। उनका IP एड्रेस से मिलान किया गया, परीक्षा केंद्र से, परीक्षा के समय से, टाइमिंग से उनका मिलान किया गया, तो उसमें बहुत कुछ संदिग्ध निकला। ये जानकारी मिली कि हरिद्वार के एक सेंटर पर ही पहले सामूहिक रूप से सभी को पेपर सॉल्व कराए गए, उनसे नकल कराई गई। इसके एवज में लाखों रुपए लेने के सबूत भी STF के पास मौजूद हैं। 2 कैंडिडेट, कुल 8 कैंडिडेट संदिग्ध पाए गए थे। 6 कैंडिडेट हरिद्वार के हैं, 2 कैंडिडेट एक अल्मोड़ा और एक नैनीताल सेंटर पर। उनका जो आंसरिंग पैटर्न था वो भी सेम टू सेम इन्हीं 6 कैंडिडेट के समान था, यानी कि वो भी कहीं ना कहीं डाउटफुल उनकी पोजीशन बनती है। इस पर भी STF अभी जांच कर रही है, लेकिन शुरुआती तौर पर 6 कैंडिडेट के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सुनील नप्रभात, अब यहाँ समझा जाए तो सरकार की परेशानियां बढ़ चुकी हैं, विपक्ष हमलावर है, भर्तियों में एक के बाद एक गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, सरकार को सफाई देनी पड़ रही है। 2024 पर इसका असर पड़ना तय है। सुनील नप्रभात, देखिए, लेकिन इसमें सरकार एक्शन मोड में भी दिखती है कि जिस तरह से यूके SSSC की ये तीसरी परीक्षा है जिसमें सरकार ने FIR लॉन्च की है। इससे पहले स्नातक स्तर की जो परीक्षा थी, सचिवालय गार्ड की जो परीक्षा थी, उनमें भी बड़े पैमाने पर धांधली की बात सामने आई। अभी तक ये उत्तराखंड के इतिहास में ये पहली बड़ी गड़बड़ी है कि जिसमें 34 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और अब जिस तरह से वन दरोगा भर्ती में ये मामला उठा है, तो इसमें भी ये उम्मीद जताई जा रही कि बड़ी संख्या में एक लंबी चेन है नकल माफिया की, तो इसमें भी बड़े पैमाने पर धरपकड़ हो सकती है। जी सुनील नप्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।